गई है जो पाकिस्तान के अंदर इन अकाउंट्स के जरिए। इसी पे हम बात करेंगे नवीद अजहर से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम नवीद अजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा नवीद, एक बड़ी अच्छी खबर थी आज पाकिस्तान से, तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्रोग्राम में शामिल की जाए। और जब खबर शामिल कर रहे हैं तो आपसे पूछ भी लिया जाए कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं के ज़रिए समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं तरसीलात ज़र जो भिजवा रहे हैं उनका हजम 4.6 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा इजी करके अगर आप इसको हमें बता सकें। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस तरह से इन मामलात को नहीं समझ रहे होते हैं, ज़र मुबादला को लेकर, मईशत को लेकर, किस तरह से ये जो सारा हजम बढ़ गया है तरसीलात ज़र का, ये मईशत पर असर डालेगा, किस तरह से इसका आम आदमी को फ़ायदा होने जा रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता हुकूमत में भी ये मसाइल हम सुनते थे, मौजूदा हुकूमत में भी, कि पाकिस्तान इंतहाई ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसे ज़माने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी तरफ से, अगर सादा ज़बान में जैसे आप कह रही हैं बताऊं मैं, तो 4 अरब डॉलर्स, यानी ये एक बड़ी अमाउंट है जो पाकिस्तानियों ने अपने वतन को मुख्तलिफ तरीक़ों से दी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात लिए गए हैं वो इंतहाई जो डिजिटल जो ज़माना है, डिजिटल दौर है, और इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनियां जब अट्रैक्ट करती हैं, जिसके पास पैसे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि आप इस अकाउंट में इस तरह से सरमायाकारी करें, तो आपको अपने अकाउंट के ज़रिए ये मालूम होगा कि कितना आप उस पर बेनिफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो ही ये चीज़ आसान की तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है अपने वतन से बहुत ज़्यादा लगाव और मोहब्बत रखते हैं, और दुनिया भर में वो अपनी मेहनत से पैसे भी कमाते हैं। और जहां भी जाते हैं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोप में, यूके में, कई मुल्कों में मैं खुद भी गया हूं, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कितनी वहां मेहनत करते हैं। और माशाल्लाह जो 80s में गए थे, 80s से पहले गए थे, वो बिलीनियर भी हैं इस वक्त। और जैसे जैसे उनका एतमाद में इजाफा होता है, ये क्योंकि बड़ा एक आसान तरीका है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप बड़ी आसानी से फ्यू स्टेप्स में अपना अकाउंट खोल लेते हैं। आपने इन्वेस्ट करना है मुल्क के अंदर, किसी बैंक की कोई बेनिफिट लेना है, कोई चीज खरीदनी है, तो ये सारी जो आसानियां हैं डिजिटल फ्यू स्टेप्स के अंदर आप ये कर सकते हैं। जब ये नहीं थी तो जाहिर है उनका एतमाद उस हद तक नहीं था जो अब बना है। और इसमें फिर इसके जरिए ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें किस तरह से वहाँ पर बैठ के वो सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि 40 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हम देख रहे हैं कि ये की गई है। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान का इक़दाम है, इसको समंदर पार पाकिस्तानियों में काफ़ी सराहा भी जा रहा है। फ़वाइद क्या ऐसे दिए जा रहे हैं बाहर बसने वाले लोगों को कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतवज्जे होते हैं? कुछ इसका फ़ायदा पाकिस्तान को तो जो हो रहा है उस पर तो हमने बात कर ली, इन बाहर बसने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करने का, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करने का? देखिए आसमा, सबसे पहले यह है कि जब भी मैं कोई अपना सरमाया किसी जगह पे लगाता हूं तो सबसे पहली जो चीज मुझे चाहिए होती है वो सिक्योरिटी होती है कि मेरे वो पैसे महफूज हैं। आया कि उनके ऊपर, जैसे माजी में होता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के अंदर कोई प्लाट खरीदते थे ताकि वो प्लाट हमारा रहे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो उस प्लाट पे कब्जा हो जाता था। कहीं पैसे लगाते थे तो जब किसी को पता होता था कि फॉलो नहीं कर सकते तो उसके ऊपर, अब हुकूमत ने हर स्टेप के ऊपर उनको सिक्योरिटी फराहम की है। एक तो ये कि बैंक में अगर किसी में अकाउंट उन्होंने खोलना है, और दूसरा कानूनी तौर पे अगर वो किसी जगह पे सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उनको सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर इंश्योरेंस दी गई है कि वो उनका जो सरमाया है वो प्रोटेक्ट होगा और वो कहीं यानी चोरी नहीं हो सकेगा, सारी चीजें उनके सामने होंगी। तो वो सिक्योर वेज जो है, जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसके जरिए ये उनको यानी कि ये तसल्ली है कि जिस शोबे में भी वो अपना पैसा लगा रहे हैं वो उनका महफूज है। और इसके ऊपर क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, माजी में तो कवानीन से बाहर नहीं निकलते थे हम, चीजें जो हैं वो जैसे हाउस फाइनेंसिंग के ऊपर बड़े मसाइल थे, दीगर इसी तरह के शोबों के ऊपर कानूनी वो मामला थे कि एक बंदा घर का कर्जा लेता था और उसके बाद वो कहता था कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मैं पैसे कहां से वापस करूं। स्टेट बैंक भी उसमें कुछ नहीं कर सकता था, बैंक खुद परेशान हो जाता था। फिर वो आपको पता है बैंक लोन देने के लिए बहुत ज्यादा शराइत और ज़वाबत लगाते थे और फिर वो बाद में उनसे पूछ भी, क्योंकि कोर्ट से स्टे हो जाते थे। अब ये है कि दुनिया में जो टर्म एंड जो यूज होती हैं, दुनिया में जो फाइनेंसिंग का पैटर्न है, पाकिस्तान उसको अपना रहा है। उसी के ऊपर चल के ना सिर्फ ये कि जो पैसे जमा करवाने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है,
बल्कि इदारे जो हैं वो उसकी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवीद, लेते हम हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो लोग बाहर से पैसा भिजवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इस चीज़ की भी निशानदेही करता है कि बाहर बैठे जो हमारे लोग हैं वो मौजूदा हुकूमत पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। दे नो कि अगर वो अपना पैसा भिजवा रहे हैं तो बिल्कुल महफूज है, डूबने वाला नहीं है, ऐसे ज़ाया होने वाला नहीं है। हुकूमत जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से उसकी हिफाजत कर सकती है उस ज़र मुबादला की जो वहाँ से भिजवा रहे हैं। तो मौजूदा हुकूमत पर एतमाद है ना, एतमाद का इजहार है लोगों की जानिब से। बिल्कुल लोगों का हुकूमत पे एतमाद का भी इजहार है। और फिर मैं आपको बताऊं कि यूरोप में इन अकाउंट्स की तादाद आपको पता है 4,30,000 के लगभग है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं वो करोड़ों में हैं, और यानी बड़ी तेजी से लोग इस तरफ आ रहे हैं। 4,30,000 एक बड़ी तादाद है लोगों की, और इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो बड़े वहां बेसिक कारोबार करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनके पास पैसे हैं, और हर बंदे के पास 2 से 3,000 डॉलर उसकी जेब में होता है, और उसके पास यानी वो इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकता था। बड़े सरमायाकार भी यानी इसमें आए हैं, वो भी अपना पैसा लगा रहे हैं। मगर ये कि जो जब जैसे जैसे उन्हें ये महसूस हो रहा है, इसकी अच्छी रेपुटेशन जो है वो वहां जा रही है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इसमें आ रहे हैं। उनको सबसे लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे, मुझे बता रहे थे किस तरह से ये जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ज़र मुबादला भिजवा रहे हैं रोशन अकाउंट्स के ज़रिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।